W Limited is a retail business. The directors of W Limited are preparing the budget for the month of July. ये जुलाई का बजट बना रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुनिए, सिर्फ जुलाई का बजट है। आपको सेल्स दी हुई हैं, ये कह रहे सारी सेल्स हम क्रेडिट पे करते हैं और कंपनी की पॉलिसी है 1 मंथ क्रेडिट अलाउ करते हैं हम डेटर को। हम अलाउ 1 महीना करते हैं, वो कब देते हैं पैसे वो अलग बात है। हम कहते हैं भाई 1 महीने का टाइम है पैसे देने का। अप्रैल में इतनी सेल हुई है, मई में इतनी हुई है, जून में इतनी हुई है, 3 महीने की सेल्स आपको दी हुई है, इतने इतने रुपए की सेल्स हमने इन 3 महीनों में करी। अच्छा, डेटर का एनालिसिस किया तो इस तरह से मिला अप्रैल और मई का 50% लोग तो 1 महीने में पैसे दे देते हैं, 30% 2 महीने बाद देते हैं और 20% 3 महीने बाद देते हैं, जबकि हम अलाउ 1 महीने का करते हैं। हम ये देते हैं तो देते हैं, क्या करें। द सेम पैटर्न इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू जून एंड जुलाई सेल्स। जून और जुलाई की सेल्स, जुलाई अगस्त जून, ये सेल दी। डिस्काउंट कहीं नहीं है, डिस्काउंट नहीं, आसान हो गया आपके लिए। स्टेट टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स। बजट्स के बेनिफिट, बजटिंग के बेनिफिट्स बताने। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, और हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, हम प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हैं, हम टारगेट्स देकर एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ हम कैश फ्लो प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, डेटर का बजट बनाना है सिर्फ और सिर्फ जुलाई का। अब जुलाई का बजट बनाने के लिए ना, जुलाई का बजट तो बनाना ही बनाना है, जुलाई का ब्रॉड डाउन भी चाहिए, और जुलाई का ब्रॉड डाउन निकालना थोड़ा टेक्निकल है, आपको अप्रैल मई की वर्किंग भी करनी पड़ेगी। अब इसमें ये देखें, हम जुलाई की वर्किंग करते हैं, पहले जितनी चीजें जुलाई की हैं वो लिखते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या है, डेटर का ब्रॉड डाउन है, डेटर बजट में ब्रॉड डाउन आएगा, फिर क्रेडिट सेल्स आएंगी, फिर पैसे मिलने 1 महीने के, फिर पैसे मिलने 2 महीने के, 2 महीने पुराने, और पैसे मिलने 3 महीने पुराने। डिस्काउंट नहीं है, बस सीडी। क्रेडिट सेल डेटर को बढ़ाती है प्लस, बाकी सब डेटर को कम करते हैं माइनस। अच्छा, ब्रॉड डाउन अभी छोड़ते हैं, जुलाई की सेल्स लिखते हैं। क्रेडिट सेल, जुलाई की सेल कितनी है, सारी सेल क्रेडिट पे करता है, अगर कैश सेल होती वो हटाते, डेटर बजट में सिर्फ क्रेडिट सेल आती है, ख्याल रखिएगा। तो यहाँ है ही क्रेडिट सेल। जुलाई की कितनी क्रेडिट सेल, 2,80,000 सेल आ गई, ये तो मिल गया मैं 280। अब जुलाई में पैसे मिलेंगे 1 महीने पुराने। जुलाई से 1 महीने पहले क्या आता है, जून के पैसे मिलेंगे। जुलाई में कितने पैसे मिलते हैं, 50%। 1 महीने वाले कितने, 50% है। तो जून की सेल देखिए कितनी, 3 लाख है, इसका 50% निकाले, 1.5 लाख मिल जाएगा जुलाई में। 1.5 लाख मिल गया जुलाई में। 2 मंथ्स का मतलब 2 महीने पुराने पैसे मिलेंगे जुलाई में। तो जुलाई से 2 महीने पहले क्या है, जून, जून से पहले मई के कितने, 2.5 लाख, इसका कितना परसेंट है, 30% है, तो 2.5 लाख का 30%, 75,000। ये भी आ गया इधर। और 3 महीने पुराने पैसे, 3 महीने पुराने कितने मिलते हैं, 20%। तो जुलाई से 1 महीना पहले जून है, 2 महीने पहले मई है, 3 महीने पहले अप्रैल है। अप्रैल के 20%, 240, 20%, 48 मिलेंगे। डेटर का ब्रॉड डाउन निकालना है। जुलाई के ब्रॉड डाउन के लिए जून का सीडी चाहिए। तीसरा महीना पूरा आ जाएगा, सेकंड महीना आधा आएगा, पहला महीना ऐसे।
हमें जून का क्लोजिंग चाहिए। जून के क्लोजिंग का मतलब जून के आखिर तक जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए वो डेटर है। जून के आखिर तक जो पैसा हमें नहीं मिला वो डेटर। अप्रैल से शुरू करते हैं। अप्रैल में जो बेचा है उसके पैसे आधे कब मिल जाएंगे? मई में। और बाकी 30% कब मिल जाएंगे? जून में। और अप्रैल के 20% अभी भी बाकी रह जाएंगे जो कब मिलेंगे? जुलाई में। जून तक नहीं मिले। हमें कौन से डेटर चाहिए? जून के आखिर के। जून के आखिर के जुलाई के फर्स्ट बनेंगे। तो अप्रैल का 50% कब मिला? मई में। अप्रैल का 30% कब मिला? जून में। और बाकी 20% जून तक नहीं मिला। जून तक नहीं मिला। तो इसका मतलब अप्रैल का 50% हमें मिला मई में, 30% हमें मिला जून में, बाकी नहीं मिला। तो 20% जो रह गया ना वो क्या बन जाएगा? हमारा जून का डेटर। ये बात समझ में आ गई सबको? आ गई। अब आ जाए मई की सेल्स पे। मई का 50% कब मिलेगा? जून में। बाकी 30% जून में नहीं मिला। बाकी 20% भी जून में। तो 30% भी इसका डेटर बना और 20% भी इसका। मई में जो बेचा है उसका आधा कब मिलेगा? जून में। मई का आधा कब मिल जाएगा? जून में। बाकी 30% जून तक मिला। बाकी 20% जो बच गया वो भी जून में मिला। तो दोनों डेटर हो गए। सही है। जून में कितनी सेल करी है? 3 लाख की। क्या इसका 1 रुपया भी जून में मिलेगा? ये पूरा 100% का हो गया। तो जून के 3 लाख ये पूरे डेटर में गए। ये पैसे जून तक नहीं मिले, जून के डेटर हैं, ये बेच चुके हैं सामान। मई के 50% डेटर में गए। 30 और 20 50% डेटर में गए। 1,25,000। 2.5 लाख का 50% निकालें, 1,25 डेटर में गया। और अप्रैल का 20% डेटर में गया है सिर्फ 48। इन तीनों को प्लस कर लें 470। ये जून के डेटर है। जून तक इन लोगों ने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। ये जून के डेटर है। ये क्या बन जाएंगे? जून के क्लोजिंग, जुलाई का ओपनिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम है? पूछ। डेटर कौन है? जिसको सेल हो चुकी है, पैसा नहीं आया अभी तक। किस तारीख के डेटर चाहिए? जून की तारीख के डेटर चाहिए। वो जुलाई का ओपनिंग बनेगा। जून तक जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो चाहिए। नहीं, ये तो हम निकाली डायरेक्ट डेटर है ना। ये तो वो लोग हैं जिनके पैसे रह गए सेल्स में से, जो पैसा अभी तक नहीं मिला। अप्रैल का 50% मई में मिला और 30% जून में मिल गया। तो कितना रह गया अप्रैल का जो जून तक नहीं मिला? 20%। वो डेटर है। मई का 50% जून में मिल गया। मई का बाकी 50% जून में नहीं मिला, डेटर। और जून का पूरा 100% जून में नहीं मिला, डेटर। 473 ये आ गया ब्रॉड डाउन। इसको प्लस कर लें, डेटर का सीधी आ गया 4,80,000। एक महीने का बजट जुलाई। डिस्काउंट नहीं है अभी तो, वरना डिस्काउंट भी लिखते हम। हाँ, ये एक्चुअल सेल्स दी हुई है जैसे अप्रैल से लेकर जून तक की। अगर ये बजटेड भी दी हुई होती साथ में तो कौन सी जैसे फिर से बोलो। अगर हमें अभी एक्चुअल दी इससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरह होता। एक ही तरह एक ही तरह। अगर बजटेड भी दी होती। हाँ हाँ। हम लोग बजट करते हैं ना, बजट आज लगाई मैंने दिया हुआ अच्छा यार, अब इसके बाद देखें
नेक्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कमेंट ऑन एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। डेटर की मैनेजमेंट तो पुअर मैनेजमेंट है, क्योंकि आप 1 महीने के डेटर को टाइम दे रहे हैं, वो 3 महीने ले रहे हैं पैसे देने में, तो पुअर मैनेजमेंट। तो इसमें डेटर इन डेज निकाल के बताएंगे? नहीं जरूरत नहीं। डेटर्स रिसीवेबल्स टेकिंग टू लॉन्ग टू पे देयर डेट्स, ऑल्दो credit time period allowed by company is 1 month. Then 50%, only 50% of debtors pay in 1 month time. Remaining 50% takes 2 months and 3 months time. ठीक है? Suggest 3 ways to improve debtor. Debtor से पैसे जल्दी निकलवाने के 3 तरीके बता रहे हैं। हाँ, discounts, strict credit policy, इंटरेस्ट चार्ज करें, इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड जो देर से पैसे दे रहे हैं। अब जैसे लेट फीस लग जाएगी वाउचर में, अब लेट फीस लग जाएगी, इतनी ज़्यादा लेट फीस लग रही है तो बंदा बोलेगा टाइम पे पैसे दे दो, और नहीं सेल करें तो देर से पैसे देते हैं। अब आगे देखें, डब्ल्यू लिमिटेड परचेजेस, जल्दी बैटरी का बना, जल्दी सुना। डब्ल्यू लिमिटेड परचेजेस गुड्स, ये ध्यान से सुने, परचेजेस गुड्स 1 month बिफोर सेल, बेचने से 1 महीना पहले खरीदते हैं। 40% जो खरीदा उसके पैसे उसी महीने दे देते हैं और 2% डिस्काउंट मिल जाता है, और बाकी पेमेंट अगले महीने कर देते हैं। मार्कअप 25% है। जुलाई का क्रेडिटर बजट बनाना है। हाँ, और कैश पेमेंट करना, अब कर रहे हैं भाई, अल्लाह दे रहा है। अच्छा, अब आगे सुने जल्दी, अच्छा जल्दी सुने देखें, जुलाई का ही बनाना है ना क्रेडिटर बजट। देखें क्रेडिटर बजट क्या है, पीएलसी है ना, क्रेडिटर्स ब्रॉट डाउन, क्रेडिट परचेजेस, पेमेंट, एक पेमेंट हो रही है कैश, एक तो कैश पेमेंट है। कैश पेमेंट क्या हो गई, कैश परचेज हो गई ना, जिस महीने खरीदा उस महीने दे दिया, वो तो लिखना ही नहीं है इसके अंदर। और बाकी पेमेंट कब होती है, 1 month पर। और उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है ना, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं। देखिए यही है, कैश जिस महीने खरीद रहा है उसकी पेमेंट उसी महीने कर देता है, वो कैश परचेज है, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्रेडिटर बजट में। ऐसी डेटर वाली बात भी याद रखिएगा, जो डेटर जिस महीने बेच रहे हैं उसी महीने पैसे आ रहे हैं तो वो कैश सेल ओवर रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा, ब्रॉट डाउन बाद में देखते हैं, हमें जुलाई की परचेजेस लिखनी है। जुलाई के परचेजेस क्या होंगे, वो कहते हैं जिस महीने सामान बेचा जाता है ना उससे 1 महीना पहले उसे खरीदा जाता है। तो जुलाई में क्या खरीदा जाएगा, जो अगस्त में बेच रहा है, वो जो अगस्त में बेचा है उसने उसकी खरीदारी कब करेगा, वो जुलाई में, तो वो जुलाई की परचेज होगी। अगस्त में क्या बेच रहा है, देखें अगस्त की सेल ये रही 3 लाख, तो अगस्त की सेल्स हैं 3,20,000। देखिए ये तो सेल्स है, ये तो नहीं खरीदेगा, इतने को तो बेच रहा है। मार्कअप दिया हुआ 25%, मार्कअप लगता नहीं है सेल पे, क्या लगता है, मार्जिन। तो मार्जिन कितना बनेगा, 25%, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करें 20% मार्जिन बन जाएगा। तो इसमें लगाएं 20%, इसका मुनाफा आ जाएगा, कितना है इसमें मुनाफा, 64,000। और इसको 64,000 को इसमें से माइनस करें मुनाफे को, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, परचेज आ जाएगी कितनी, 256,000 इसकी परचेजेस हैं। ये अगस्त में सामान बेचा है, खरीदा कब होगा, 1 महीना पहले, जुलाई में। तो जुलाई की परचेजेस क्या आ गई, 256। समझ में आई ये बात, ये बात समझ में आई। ये अगस्त में सामान बेचा है, उसकी परचेज निकाली कब हुई, 1 महीना पहले, जुलाई में। तो हमने जुलाई में लिख दी परचेज। अच्छा, 1 month का मतलब क्या है, 1 महीने पुराने पैसे हम अभी दे रहे हैं।
जुलाई में है हम, एक महीना पहले क्या था, जून। तो जो जून में खरीदा था उसकी पेमेंट कब हो रही है? लेकिन एक गलती करी हमने, ये 256,000 तो टोटल परचेजेस आएंगे, ये तो टोटल परचेजेस हैं, इसमें से तो कैश परचेज हटाए, क्रेडिटर बजट बना रहे हैं हम। तो 256,000 में से कितनी कैश परचेज करता है वो? 40%, 60% क्रेडिट परचेज है, तो 60% निकालें। टोटल परचेज ये है जुलाई की 256, लेकिन सारी क्रेडिट नहीं है, 40% कैश है। क्रेडिट कितनी हुई? 60%। कितनी? 159,000 आएगी क्रेडिट परचेज। 153 ये आई है क्रेडिट परचेज। अब 1 मंथ पेमेंट का मतलब क्या? 1 महीने पुराने पैसे ये भी देगा। तो जुलाई में कौन से पैसे देगा? जून वाले पैसे देगा। तो जून में क्या परचेजेस है वो भी निकालनी पड़ेगी। अब निकालते हैं हम जून की परचेजेस। सुने, जून में क्या परचेज है? जून में क्या खरीदेगा? जिस महीने बेचता है उससे 1 महीना पहले खरीदता है। जून में क्या खरीदेगा? जो जुलाई में बेचेगा। जुलाई की सेल्स क्या है? जुलाई की सेल्स है 280। देखें, जुलाई की सेल्स है 2,80,000। इस पे लगाएं 20% मार्जिन, कितना आ गया मुनाफा? 56 प्रॉफिट आ गया। इसमें से माइनस करें प्रॉफिट, 56 कॉस्ट आ जाएगी, इसकी परचेज की वैल्यू आ जाएगी 224,000। 2,24,000 का सामान खरीदा था इसने जून में। ये आ गई जून की परचेजेस, जिसमें से 60% क्रेडिट है। 60% निकालें क्रेडिट परचेजेस। 1 ये क्रेडिट परचेज करी है इसने जून में, इसके पैसे कब देगा वो? 1 महीने बाद, जुलाई में। तो जुलाई में ये पेमेंट होगी 134,400। ये जुलाई में पेमेंट होगी, सही है। और हो क्या रहा है? उधार क्या बन रहा है? 40% तो कैश परचेज है, 40% तो कैश परचेज है। तो उधार में बच क्या रहा है? 60% उधार लायबिलिटी बच रही है। अच्छा, हमें जुलाई का ओपनिंग ब्रॉट डाउन लिखना है। जुलाई के शुरू में कितने क्रेडिटर थे? जुलाई के शुरू के क्रेडिटर का मतलब जून के आखिर के क्रेडिटर। हमें जून के क्रेडिटर चाहिए। जून के क्रेडिटर यहीं से निकल जाएंगे। देखें इधर, जून में कितना सामान खरीदा था? जून की परचेज ये रही, ये देखें जून की परचेज हमने निकाली हुई। जून में कितना सामान खरीदा था? 2 लाख। जून में कितना सामान खरीदा था? 2,24,000 का, जिसका 40% जून में ही दे दिया था। जिसका 40% जून में ही दे दिया था, तो कितना परसेंट रह गया था उधार? 60%। तो जून में कौन से पैसे नहीं दिए होंगे? 60%। जो जून में सामान खरीदा उसका 40% जून में ही दे दिया, तो बाकी कितना बचा? 60% जो जून में नहीं दिया। वो कब दिया जाएगा? जुलाई में। तो जून में क्या क्रेडिटर होंगे? 60% वाले। तो जून का 40% पेमेंट हो गई, जून का बाकी 60% पेमेंट नहीं हुई, वही क्रेडिटर है जून के, और वही बनेंगे जुलाई के ब्रॉड डाउन। यानी कि यही बनेगा 134। ये क्रेडिटर बजट है, कोई डिस्काउंट नहीं है। कैश परचेज पर डिस्काउंट है, क्रेडिट परचेज वगैरह पे कोई डिस्काउंट नहीं। इसको एक बार मैं वीडियो आप लोग को भेज दूंगा, दोबारा घर पे सुकून से देख के करेंगे सॉल्व, फिर समझ में आ गया। तो टेक्निकल है, सवाल कुछ भी कर लिया करेंगे इस दफा सॉल्व। अच्छा, इसके बाद लास्ट पार्ट क्या है? कुछ है? नहीं है, बस खत्म।